के खास प्रोग्राम अब तक के साथ मैं हूँ आसिफ रशीद। अब तक में इससे पहले जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करें, अहम तरीन मौज़ूआत या ख़बरें आप तक पहुँचें। सबसे पहले बात हज 2025 के हवाले से, क्योंकि हज का रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा आज अदा किया गया और दुनिया भर से आए लाखों आज़मीन हज जो मैदान अरफात में जमा थे, जिनने तारीखी मस्जिद निमरा में खुतबा भी समात किया। दुनिया भर के 100 से ज़ायद ममालिक से सफ़र मुक़द्दस पर जाने वाले 14 लाख से ज़ायद हुजाज इकराम गुरूब आफ्ताब के बाद मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान तले गुजार रहे हैं। रात खुले आसमान तले गुजारने के बीच इबादत में भी कई लोग मसरूफ़ रहेंगे। हुजाज को पुरसुकून माहौल की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए मस्जिद में जहां 1,25,000 मुरब्बा मीटर रकबे में आरामदेह कालीन बिछाए गए हैं, माहौल को ठंडा रखने के लिए फवारों का और पंखों का इस्तेमाल हो रहा है। तारीखी मस्जिद निमरा से इस साल खुतबा हज इमाम हरम शेख सालेह बिन हमीद ने पेश किया और इमाम शेख डॉक्टर सालेह बिन अब्दुल्ला ने हज का खुतबा देते हुए फरमाया कि तकवा अख्तियार करना ईमान वालों की शान है। तकवा दुनिया और आखिरत की भलाई का सबब है। हया ईमान की शाख है। वालिदैन से हमेशा सुलह रखें, सुलह रहमी से पेश आओ और कसरत से गुनाहों की माफ़ी मांगो। अल्लाह ने जो जन्नत की तलब अल्लाह से करो, जहन्नुम से निजात तलब करो। और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए ईमान वालो, अल्लाह की इबादत ऐसे करो कि जैसे तुम अल्लाह को देख रहे हो, या फिर अल्लाह की इबादत इस तरह करो जैसे अल्लाह तुम्हें देख रहा हो। दौरान खुतबा फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों के लिए भी खुसूसी दुआ मांगी गई। सऊदी वज़ारत इस्लामी उमूर ने मैदान अरफात में और मस्जिद निमरा में आज़मीन हज या हुजाज इकराम के खैर मकदम के लिए तैयारियां मुकम्मल की थी और अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाओं के बीच शदीद गर्मी के बावजूद आज कसीर तादाद में मैदान अरफात में बल्कि 14 लाख से ज़ायद हुजाज इकराम जो बारी बारी से यहाँ आते रहे और रहनुमा खतूत या उसूल ज़वाबित के एक दायरे में रहकर इबादत का सिलसिला जारी रहा। और अब मुज़दलिफ़ा में रात खुले आसमान के नीचे खुतबा हज समात करने के बाद हुजाज इकराम गुजार रहे हैं। याद रहे कि कल सऊदी अरब समेत मुतअद्दिद अरब ममालिक के अंदर ईद उल अज़हा का त्यौहार मजहबी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया जाएगा, जबकि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और आसपास के ममालिक में ईद उल अज़हा 7 जून को होगी। فأوصيكم أيها الناس، أوصيكم حجاج بيت الله ونفسي بتقوى الله، فاتقوا الله رحمكم الله. اتقوا الله بفعل أوامره وترك مناهيه، فإن الله يحب المتقين وجعل العاقبة للتقوى. التقوى عباد الله سبب خيري الدنيا والآخرة. للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. इधर भारत और पाकिस्तान की बढ़ती कशीदगी के बीच पाकिस्तान का एक ऐसा बयान जो बताता है कि पाकिस्तान के इरादे खतरनाक हैं। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने 1972 के शिमला मुआहिदे को एक मरतबा फिर से मुर्दा दस्तावेज़ करार दिया, जो कश्मीर पर इस्लामाबाद के मौक़िफ़ में एक ख़तरनाक तब्दीली का इशारा है। एक दो टूक टेलीविज़न इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि पाकिस्तान ने 1948 के अक़वाम मुत्तहिदा की हिमायत याफ्ता मौक़िफ़ की तरफ रुजू किया है और लाइन ऑफ कंट्रोल को तस्लीम शुदा सरहद के बजाय जंगबंदी या सीज़ फायर लाइन करार दिया है। भारत की जानिब से पाकिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह करने और 4 रोज़ा कशीदगी के बाद पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऐलान किया और कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान 1972 का शिमला मुआहिदा मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। साथ साथ ख्वाजा आसिफ ये भी बताते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान न सिर्फ शिमला मुआहिदा ख़त्म हो गया है, बल्कि यह मुआहिदा अब एक डेड डॉक्यूमेंट या मुर्दा दस्तावेज़ात की हैसियत रखता है। और यही नहीं, पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ये भी कहते हैं कि अब भारत और पाकिस्तान के दरमियान पहली जैसी सूरत हाल है। लाइन ऑफ कंट्रोल या LOC को अब सीज़ फायर लाइन समझा जाना चाहिए। नीज़ शिमला मुआहिदे को ख़त्म होने का ऐलान करते हुए पाकिस्तानी वज़ीर दिफा ने मज़ीद कहा कि अब पाकिस्तान भारत पाकिस्तान तनाज़ा या फिर मसला कश्मीर पर दो तरफ़ा के बजाय कसीर अलजहती और बैनुल अक़वामी तरीके से
کشمیر مسئلے کو اٹھایا جا سکتا ہے اور بات چیت ہو۔ یہاں پر یاد دلاتے چلیں کہ 22 اپریل کو پہلگام میں دہشت گردانہ حملے کے بعد بھارت نے سندھ طاس آبی معاہدہ معطل کیا تھا، جس کے بعد پاکستان نے اس وقت شملہ معاہدہ معطل کرنے کی دھمکی دی تھی۔ تاہم اب پاکستان کے وزیر دفاع نے اپنے نئے بیان میں کہا کہ شملہ معاہدہ مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اور شملہ معاہدہ ختم کرنے کا اعلان پاکستان پر سب سے زیادہ برا اثر ڈال سکتا ہے، کیونکہ 1971 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ کے دوران پاکستان نے کشمیر کی یا جموں کشمیر کے چھمب علاقے پر قبضہ کیا تھا، جو آزادی کے بعد بھارت کا حصہ تھا، اور 1972 کے شملہ معاہدے کے تحت اس علاقے پر پاکستان کا کنٹرول برقرار رہا۔ تب اس طرح کے بیانات ایک بار پھر سے جموں کشمیر سمیت ملک کے مختلف حصوں میں پاکستان کی غیر سنجیدگی اور غیر ذمہ دارانہ رویے پر تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ادھر وزیراعظم نریندر مودی کل یعنی 6 جون کو جموں کشمیر کا دورہ کر رہے ہیں اور خطے میں ریل کے بنیادی ڈھانچے اور رابطے کو فروغ دینے کے اپنے عزم کے مطابق وزیراعظم چناب پل کا افتتاح کریں گے اور تقریباً 11 بجے پل کے ڈیک کا دورہ کریں گے۔ اس کے بعد وہ انجی پل کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ دوپہر تقریباً 12 بجے وندے بھارت ٹرینوں کو ہری جھنڈی دکھائی جائے گی۔ اس کے بعد وہ کٹرا میں 46,000 کروڑ روپے سے زیادہ کے متعدد ترقیاتی منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے۔ افتتاحی اور قوم کے نام ان پروجیکٹوں کو وقف کیا جائے گا۔ 359 میٹر کی بلندی پر واقع تعمیراتی عجوبہ چناب ریل برج دنیا کا بلند ترین ریلوے برج ہے۔ یہ 1315 میٹر لمبا ہے۔ سٹیل آرک برج بھی یا پل اس کو کہا جاتا ہے، جو زلزلے اور ہوا کے حالات کو برداشت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ پل پر چلنے والی وندے بھارت ٹرین کے ذریعے کٹرا اور سری نگر کے درمیان سفر کرنے میں صرف 3 گھنٹے لگیں گے، جبکہ موجودہ سفر کے وقت میں 3 سے 2.5 یا 3.5 گھنٹے کی کمی ہوگی۔ انجی برج ہندوستان کا پہلا کیبل سٹیل ایسا برج ہے جو ایک چیلنجنگ علاقے پر تعمیر کیا گیا۔ وزیراعظم ادھمپور سری نگر بارہمولہ ریل لنک یا USPRL پروجیکٹ کو بھی قوم کے نام وقف کریں گے۔ تقریباً 43,780 کروڑ روپے کی لاگت سے تعمیر ہونے والے 272 کلومیٹر طویل پروجیکٹ میں 36 سرنگیں 119 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں اور 943 پل شامل ہیں۔ یہ پروجیکٹ وادی کشمیر اور ملک کے باقی حصوں کے درمیان ہم موسمی ہموار ریل رابطہ قائم کرے گا، جس کا مقصد علاقائی نقل و حرکت کو تبدیل کرنا ہے اور سماجی و اقتصادی انضمام کو آگے بڑھانا ہے۔ وزیر اعظم ویشنو دیوی کٹرا سے سری نگر اور سری نگر سے ویشنو دیوی جانے والی 2 وندے بھارت ایکسپریس ٹرینوں کو بھی ہری جھنڈی دکھانے جا رہے ہیں۔ یہ رہائشیوں، سیاحوں، حجاج کرام، عقیدت مندوں یا پھر اس کے علاوہ امرناتھ یاتریوں اور دیگر عقیدت مندوں کے لیے تیز، آرام دہ اور قابل اعتماد سفری آپشنز پیش کریں گے۔ خاص طور پر سرحدی علاقوں میں رابطوں کو فروغ دینے کے لیے وزیراعظم مختلف سڑکوں کے منصوبوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ وہ نیشنل ہائی وے 701 پر رفیع آباد سے کپواڑہ تک سڑک کو چوڑا کرنے کے منصوبے اور نیشنل ہائی وے 44 پر شوپیاں بائی پاس روڈ کی تعمیر کا سنگ بنیاد رکھیں گے، جس کی مالیت 1,952 کروڑ روپے سے زیادہ ہے۔ وہ سری نگر میں نیشنل ہائی وے 1 پر سنگراما جنکشن اور نیشنل ہائی وے 44 پر بمنا جنکشن پر 2 فلائی اوور پروجیکٹوں کا بھی افتتاح کریں گے۔ ان منصوبوں سے ٹریفک کی بھیڑ میں کمی آئے گی اور مسافروں کے لیے ٹریفک کی روانی میں اضافہ ہوگا۔ وزیراعظم کٹرا میں 350 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میڈیکل ایکسیلنس کا بھی سنگ بنیاد رکھنے جا رہے ہیں۔ یہ ریاسی ضلع کا پہلا میڈیکل کالج ہوگا جو خطے میں صحت کی دیکھ بھال کے بنیادی ڈھانچے میں خاطر خواہ تعاون کرے گا۔ ادھر مرکزی وزیر ریل اشونی ویشنو وزیر اعظم کے دورے سے 24 گھنٹے قبل جموں کشمیر پہنچ گئے، جہاں انہوں نے ریلوے حکام کی جانب سے کل کے تاریخی ایونٹ کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب سیکیورٹی کے جہاں سخت انتظامات بھی ہیں۔ اس بیچ مرکزی وزیر ریل نے کہا کہ ہم رابطہ یہ موسم میں یا ریل رابطہ ہوگا جو جموں کشمیر کی سلامتی اقتصادیات میں کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اشونی ویشنو کے مطابق حکومت کے کام کرنے کے لیے نیت اور صاف دل یا من ہے، اس سے اتنا بڑا منصوبہ خطے میں یقینی ہو سکا ہے جو ماضی میں کبھی نہ ہوا۔ ایتہاسک دن ہے۔ کل مانیہ پردھان منتری شری نریندر مودی جی، ہمارے تپسوی یشسوی پردھان منتری جی کل جموں سے شری نگر کی ریلوے لائن کا کمپلیٹ راشٹر کے پرتی سمرپن کریں گے، انوگریشن کریں گے۔ 2 بڑے ایتہاسک درشٹی سے اور انجینئرنگ کی درشٹی سے بہت ہی بڑے پل ہے، چناب کا پل اور انجی پل، اس کا بھی لوکارپن کریں گے۔ اور بہت جو ورشوں سے، دشکوں سے اور اتنا جو بڑا سپنا تھا جموں اور شری نگر کو ریلوے لائن سے جوڑنے کا، وہ سپنا پورا ہوگا۔ 2 وندے بھارت ٹرین جو کہ اسپیشلی ڈیزائنڈ ہے، جس کا ہائی آلٹیٹیوڈ کے حساب سے
ऊंचाई के हिसाब से एक स्पेशल डिजाइन होता है। जम्मू से बराह रास्त कश्मीर के लिए ट्रेन सितंबर तक चलेगी, मरकजी वजीर रेल बता रहे थे। इधर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह और वज़ीर आला जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने आज वज़ीर आज़म के दौरे से पहले चिनाब पुल का दौरा किया और इस बीच कल होने वाले इवेंट के लिए तैयारियों का जायजा लिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसकी हुकूमत है, एक बड़ी जिम्मेदारी है और दूसरी जानिब उमर अब्दुल्ला की भी बड़ी जिम्मेदारी कि दौरे से कबल हतमी तैयारियों की निगरानी के लिए चिनाब पुल का दौरा किया, जिसके बाद एक्स पर एक पोस्ट के जरिए भी वज़ीर आज़म के दौरे के लिए चिनाब खिता या जम्मू कश्मीर तैयार है, इसकी वजाहत भी एक्स पर किए गए एक पोस्ट में की। वहीं दूसरी जानिब जहां जम्मू कश्मीर के लिए इस मंसूबे को उमर अब्दुल्ला ने अहम करार दिया, तो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी एक एक्स पर पोस्ट किया गया और उन्होंने भी जम्मू कश्मीर के लिए एक तारीखी दिन करार दिया और कहा कि आखिरकार वादी कश्मीर या जम्मू कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ इस पुल के ज़रिए या इस काम के ज़रिए जोड़ा जाएगा। वज़ीर आज़म के इस ट्वीट के बाद कई लोगों की जानिब से मुख्तलिफ सियासी तौर पर रद्द-ए-अमल आना शुरू हुए हैं, लेकिन उमर अब्दुल्ला के पोस्ट पर रिपोस्ट करते हुए वज़ीर आज़म ने लिखा कि अहम दिन जहां जम्मू कश्मीर के लिए तामीर व तरक्की और अमन व अमान की खुशहाली और तामीर व तरक्की के लिए काम करने वाली हुकूमत पुरज़्म है और ऐसे में बुनियादी ढांचे पर काम होगा। दुनिया के सबसे ऊंचे रेल ब्रिज के ज़रिए भारत की ताकत, कामकाज और जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की के नए आयाम इससे शुरू हुए हैं। इस तरफ भी हुकूमत की मौजूदा वक्त में गैर मुतज़लज़ल हिमायत या तामीर व तरक्की के लिए हुकूमत जो पुरज़्म है उसकी अक्कासी ये मंसूबा है। इधर वज़ीर आज़म मोदी के कल जम्मू दौरे से कबल गैर मामूली और कसीर सतही सिक्योरिटी के इंतजामात किए गए हैं ताकि वंदे भारत ट्रेन की वादी कश्मीर के लिए रवानगी महफूज और शानदार तरीके से हो सके। ये दौरा ऑपरेशन सिंदूर के बाद वज़ीर आज़म का पहला दौरा है, जिसके पेश नज़र सिक्योरिटी फोर्सेज ने इंतहाई चौकस रहकर हिकमत अमली तैयार की है। सिक्योरिटी इंतजामात में SSG, फौज, पैरामिलिट्री फोर्सेज और जम्मू कश्मीर पुलिस के सैकड़ों एहलकार शामिल हैं जो प्राइम मिनिस्टर की हिफाजत के लिए मुसलसल निगरानी कर रहे हैं। खासतौर पर कटरा से बारामूला तक रेलवे ट्रैक के पहाड़ी इलाकों में सख्त निगरानी के लिए फौज और दीगर फोर्सेज की तैनाती अमल में लाई गई है। सीनियर अफसरान ये बताते हैं कि वज़ीर आज़म के इस तारीखी और अहम दौरे की हिफाजत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी गई है। हर सतह पर इंतहाई सख्त हिफाजती इंतजामात हैं ताकि अवाम की बड़ी तादाद जो इस मौके पर मौजूद होगी मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। रियासी ज़िला जहाँ से वज़ीर आज़म मोदी का ये अहम दौरा शुरू होगा, इसको मौसर तरीके से फ़ौजी छावनी में इलाके को तब्दील करके दौरे को कामयाब बनाने की कोशिश है। जगह जगह चेकिंग के सिलसिले में चली हैं। जम्मू से शिल्पा शर्मा की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को यानी कि कल वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन जो है वो करने वाले हैं, हरी झंडी दिखाने वाले हैं, लेकिन इससे पहले सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है। इस समय हम जम्मू के रेलवे स्टेशन पे मौजूद हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ती नजर आ रही है। जवानों को यहां पर तैनात किया गया है और हर आने जाने वाले वाहनों का जो है वो जांच की जा रही है और साथ ही साथ जो भी यात्री रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रहे हैं उन्हें पूछा जा रहा है और किसी पर भी अगर कोई संदेह हो रहा है तो उनसे जो है वो पूछताछ भी की जा रही है। जम्मू का रेलवे स्टेशन यानी कि ये मेन एंट्रेंस है जहां पर इस समय जवान जो है वो तैनात है और पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ती नजर आ रही है। अलग अलग स्थानों की अगर मैं बात करूं तो अलग अलग स्थानों में भी इसी प्रकार से जो है वो जवानों को तैनात किया गया है। चप्पे चप्पे पर जवानों की तैनाती की गई है और सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ती जो है वो नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे और जम्मू से श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन जो है वो रवाना होगी। बरसों का ये सपना जो है वो पूरा होने वाला है। इसके अलावा बात करें तो 46 करोड़ से भी अधिक जो है वो जम्मू कश्मीर की आम जनता को सौगात दी जाएगी और साथ ही साथ रियासी जिला में जो है वो पहला इंस्टीट्यूट मेडिकल एक्सीलेंस जो है उसकी भी आधारशिल रखी जाएगी। कई फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखे जाएंगे और इस समय सुरक्षा व्यवस्था काफी ज्यादा कड़ी इस समय रेलवे स्टेशन में देखने को मिल रही है। जम्मू का फिलहाल ये रेलवे स्टेशन है, वहीं पर कटरा की बात करें तो उस प्रकार से वहां पर भी जो है वो सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया। आप देखिए जो भी गाड़ी यहाँ पर अंदर के लिए प्रवेश कर रही है उसे पूरी तरीके से चेक किया जा रहा है और पूरी तरीके से जो है वो जांच करने के बाद ही अंदर जो है वो प्रवेश करने की इजाजत दी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी जो है वो यानी कि वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हरी झंडी दिखाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है वो पहली बार जम्मू संभाग का उनका ये दौरा रहने वाला है, तो सुरक्षा व्यवस्था इस समय पुख्ती जो है वो नजर आ रही है और जवान को यहाँ पर तैनात किया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर जवान पूरी तरीके से निगरानी रखे हुए हैं और चप्पे चप्पे पर इस समय निगरानी रखी हुई है। छोटी से बड़ी वस्तु पर इस समय जो है वो निगरानी रखी जा रही है। यात्री जो भी सामान अपने साथ ला रहा है उस पर पैनी निगरानी रखते हुए जवान जो है वो इस समय नजर आ रहे हैं। और ये आप देखिए तीसरी तस्वीर जहां पर यात्रियों से जो है वो पूछा जा रहा है कि अंदर वो यानी कि अपनी डेस्टिनेशन की तरफ कहां पर जाने वाले हैं और साथ ही साथ उनके साथ सामान जो कुछ भी है वो सामान भी यहाँ पर जो है वो जांचा जा रहा है। ये साफ तौर पर आप तस्वीर देख सकते हैं। रेलवे स्टेशन में इस समय कड़ी सुरक्षा व्यवस्था जो है वो देखने को मिल रही है, पुख्ते इंतजाम जो है वो इस समय देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि बीते समय आप देखिए एक फेक कॉल भी जो है वो देखने को मिली थी, लेकिन पूरी तरीके से वो यानी कि जो कॉल रिसीव की गई थी वो फेक कॉल। इधर वज़ीर-ए-आज़म के कटरा के दौरे से कबल उधमपुर में भी शहीद कैप्टन तुषार मेहता रेलवे स्टेशन पर तुषार महाजन माफ कीजिएगा रेलवे स्टेशन पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। गवर्नमेंट, रेलवे पुलिस और डॉग स्क्वाड उधमपुर कटरा रेल ट्रैक को आज मुसलसल निगरानी में रखे रहा। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए रास्ते और आसपास अप्रोच रोड्स को भी स्कैन किया जा रहा है। 6 जून को जब कटरा दौरा वज़ीर-ए-आज़म का होगा तो इस स्टेशन की भी अहमियत होगी, जिसको पहले से लिस्ट में रखा गया है, जहां से वंदे भारत ट्रेन का गुजर होगा। रिपोर्ट के साथ किशोर शर्मा। देश के प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के कटरा के दौरे पर हैं। आपको बताते चलें कि उधमपुर जिला की अगर बात करें तो उधमपुर जिला के अंदर भी जो है वो लगभग तैयारियां जो है वो सुरक्षा बलों की तरफ से मुकम्मल कर ली गई हैं। अगर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन की बात करें तो वहां पे भी हमारी जो जीआरपीएफ की फोर्स है उनकी तरफ से जो है वो पूरी तरह से वहां पे चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। डॉग स्क्वाड का वहां पे पूरी तरह से सहारा लिया जा रहा है। और सुबह से अगर हम बात करें तो सुबह से जिला प्रशासन के साथ साथ अलग अलग सिक्योरिटी फोर्स के जो अधिकारी हैं उनकी तरफ से काफी अहम बैठकें जो है वो उधमपुर जिला के अंदर की जा रही हैं कि किसी प्रकार का भी जो है वो देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनके दौरे पर जो है वो खल्लड़ ना डल सके। और दूसरी तरफ हम आपको ये बताते चलें कि दुनिया का सबसे बड़ा जो रेलवे ब्रिज है उसका भी जो कल देश के माननीय प्रधानमंत्री हैं उद्घाटन करेंगे। वंदे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की दुख्तर इल्तिजा मुफ्ती दिल्ली में आज या गुज़श्ता रोज़ अलमनाक और पुरअसरार मौत पर ताज़ियत के लिए आली कदल पहुंची, जहां ज़ुबैर अहमद भट्ट के अहले खाना से मुलाकात कर इजहार ताज़ियत किया। उन्हें मुनसिफाना तहकीकात और इंसाफ के उसूल में मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। चूँकि ज़ुबैर 3 ख़ानदानों का वाहिद कमाने वाला था, उसके लिए उनके रोज़ी रोटी का वाहिद वो ज़रिया था। सरकारी नौकरी का भी मुतालबा इल्तिजा मुफ्ती ने हुकूमत से किया। उनके हमरा पार्टी के दीगर अरकान भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि पुलिस ने इस मुबैना कत्ल केस में जिस पर शक व शुबहात हैं तहकीकाती अमल पहले से शुरू कर दिया है। जो बहन है और भाई है दोनों मेरे साथ यहाँ खड़े हुए हैं और इनने मुझे इनका लास्ट मैसेज दिखाया जिसमें लिखा है पुलिस ने पढ़ा तो इनका आधार कार्ड लिया दिल्ली पुलिस ने, और इनने अपनी सिस्टर को मैसेज करके लिखा पुलिस ने पढ़ा तो ये कश्मीरी है, आधार कार्ड लिया और बाद में डंडों से मारा। मैं होटल में हूँ, खुदा रहम करे। तो देयर इज प्रॉपर प्रूफ। जो इनके भाई हैं वो एक 30 साल के नौजवान थे, एक यतीम थे। पूरी फैमिली को, भाई बहन कोई नहीं, मदर कोई नहीं, चाचों को भी ये चलाते थे। इनका हैंडीक्राफ्ट्स का बिजनेस था। फैमिली जो कह रही है, फैमिली ये कह रही है कि जम्मू यहाँ से निकले, जब रवाना हुए कश्मीर से, दिल्ली में पहुँचने के बाद वहाँ की जो पुलिस स्टेशन है, आई थिंक लाजपत नगर स्टेशन या सदर पुलिस स्टेशन जो है, लाजपत नगर स्टेशन से जो पुलिस वाले थे उनने जुबैर को पकड़ा, उनकी पिटाई की, उनसे उनका आधार कार्ड लिया और अगले दिन जब वो अपना आधार कार्ड लेने गए तो फिर से उनकी पिटाई की और उसके बाद व्हेन ही वेंट बैक होम ही हैज डाइड। और ये एक पैटर्न रहा है। उनसे ये भी पूछा गया आप कश्मीरी हो, यानी अगर कोई हमसे बाकी मुल्क में पूछता है आप कश्मीरी हो, इज दिस इनफ कि वो हमें सूली पे चढ़ाए, हमें ऐसी मौत दें कि दे टॉर्चर यू सो मच कि आप मर जाए। तो यही जुबैर के साथ हुआ है। 30 साल के नौजवान थे, यतीम थे, पूरी फैमिली को चलाते थे। उनका क्या कसूर था कि वो कश्मीरी थे। और मैं यहाँ पे ऑन रिकॉर्ड बोलना चाहती हूँ कि मरने के बाद भी उनके साथ जो हुआ, कहते हैं वहाँ जो अस्पताल में स्टाफ था, जब भी जुबैर होश में आ रहे थे बार बार उनको एक इंजेक्शन दिया जा रहा था। वो बात करना चाहते थे, उनके भाई वहीं थे अस्पताल बेड में,
डॉक्टर्स ने क्या कहा कि इनका इलाज नहीं करो क्योंकि ये कश्मीरी है। तो आप मुझे बताइए, कश्मीर होना क्या खुदा ना खास्ता कोई जुर्म है? हमारी गलती क्या है कि हम कश्मीरी हैं? जुबैर जम्मू कश्मीर में मुलाजमीन और पेंशनर्स के बैंक खातों से कर्ज की 2 अक़सात की कटौती के मामले पर मुलाजमीन तबके में ज़बरदस्त नाराज़गी है और ईद के मौके पर हुकूमत को इस तरह की पॉलिसियों पर सख्त कार्रवाई और तहकीकात की मांग का दबाव भी बन रहा है। इस सिलसिले में जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन शाह फयाज और दीगर ने आज श्रीनगर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर हुकूमत से इस मामले में तहकीकात का मुतालबा किया। जम्मू कश्मीर एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इल्ज़ाम आयद किया कि पॉलिसी में तब्दीली और फैसले को नाफिज करने से कबल किसी भी स्टेक होल्डर या फिर मुतलकीन को एतमाद में बैंक हुकाम की जानिब से नहीं लिया गया और अब उनके साथ सरासर नाइंसाफ़ी जारी है। एक पिछले महीने जो है जम्मू कश्मीर बैंक ने अचानक से जिन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ने लोन जो अवेल किया था जेके बैंक से, उनके अकाउंट से जब सैलरी आई पिछले महीने की तो उनको जो है 2 इंस्टॉलमेंट्स डिडक्ट हो गई। एक जो एज़ यूजुअल जो 30 तारीख को कटती थी, दूसरी जो है 3 तारीख को कटी। ये अच्छी बात है, अगर वो स्ट्रीमलाइन करना चाहते थे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्होंने जो आने वाला मंथ था मई का, वो उसकी जो इंस्टॉलमेंट है ऑलरेडी उन्होंने डिडक्ट की थी, एडवांस में डिडक्ट की। तो हमने उनको कहा कि ठीक है, एज़ पर RBI गाइडलाइंस या हमारा जो एग्रीमेंट है, किसी भी जो भी लोन अवेल करता है, जो भी एग्रीमेंट करता है लोन का, वो उसमें डायरेक्टली लोन एग्रीमेंट में लिखा जाता है कि इन स्पेशल केसेस जब कोई किसी ओवर ड्यू होता है उस वक्त आप काट सकते हो। लेकिन जब किसी एम्प्लॉय का अकाउंट ठीक है, वो मंथली अपनी इंस्टॉलमेंट दे रहा है, तो उसके बावजूद आप 2 इंस्टॉलमेंट फ्रॉम सिंगल सैलरी काटते हो, तो ये एक एम्प्लॉय में बड़ा बर्डन बन जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय इसी सैलरी से मैनेज करता है। घर के अखराजात भी होते हैं, बच्चों का फीस होता है, घर में मेडिकल पेशेंट से, कैंसर पेशेंट से, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मैनेज करनी पड़ती। आपने जेके बैंक ने क्या गलती की, उन्होंने विदाउट एनी रिटन नोटिस, विदाउट एनी मीडिया, अगर उनका स्पोक्स पर्सन मीडिया में आता या उनकी मीडिया विंग जेके बैंक इतना बड़ा इदारा है, उनका मीडिया विंग से कोई स्पोक्स पर्सन आता और 10 दिन पहले ये ऐलान करता कि हम जो है कस्टमर्स जो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उनका सिबिल स्कोर ठीक करने के लिए जो 3-4 तारीख को सैलरी आती है, क्योंकि हम 30 से ही इंस्टॉलमेंट काटते हैं, उसके लिए जो है हम जो 3 से काटेंगे, और सिस्टम में ऐसी कमांड देते कि 3 तारीख को ही इंस्टॉलमेंट कटी। लेकिन एक तो एक इंस्टॉलमेंट 30 की कटी, दूसरी 3 तारीख, यानी एक ही सैलरी से 2। उसके बाद जब हमने उसमें जो है जेके बैंक को जो है बैकलैश आया ग्राउंड से, तो उन्होंने क्या है कहा कि अब हम जो है जो हमने अमाउंट एक्स्ट्रा लिया है, हम देखेंगे कितना लिया है, उसको हम रिवर्स करेंगे। लेकिन रिवर्स क्या किया इन्होंने, सारे एम्प्लॉयज़ के अकाउंट्स में पैसे आए वापस। जब उनको पैसे वापस आए तो कुछ दिनों के बाद ये पता चला कि ये ओडी अमाउंट है, यानी कि उन्होंने ओडी की सूरत में डाला, न कि वो जो उन्होंने एक्स्ट्रा काटा था वो रिवर्स किया। इट वाज ओडी। हमें ये समझ नहीं आती इसकी क्या लीगलिटी है कि विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टमर एक तो ओडी डाला जाता है, विदाउट द कंसेंट ऑफ कस्टमर 2 इंस्टॉलमेंट काटी जाती है। आखिर इसकी एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हम सरकार से मुतालबा करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी, ऑनरेबल LG से भी, वर्दी चीफ सेक्रेटरी से भी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस से भी, कि इसकी एक इन्वेस्टिगेशन कीजिए। जम्मू कश्मीर के हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या H&UDD ने आज इको पार्क, फोरशोर रोड श्रीनगर और JDA पार्क मुट्ठी कैंप जम्मू में कौमी मुहिम एक पेड़ माँ के नाम के तहत आलमी यौम माहौलियात की मुनासबत से शजरकारी मुहिम का इनेकाद किया। श्रीनगर में इस तकरीब में सीनियर ओहदेदारान ने शिरकत की, जिनमें MLA हज़रत बल, सलमान सागर और दीगर, जिनमें मोहतरमा मनदीप कौर, कमिश्नर सेक्रेटरी बराए हुकूमत H&UDD, डॉक्टर ओवैस अहमद, कमिश्नर श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, शाहिद सलीम, VC LCMA, विकास शर्मा MD अमरुद के अलावा काजी सरवर, डायरेक्टर BKUL मोहम्मद रफ़ी VC LDA और शहबाज मिर्ज़ा MD J&K हाउसिंग बोर्ड और मधु सलाथिया MD NULM, मीर जाहिदा CEO अर्बन डेवलपमेंट एजेंसी व दीगर मौजूद थे। इस खास मौके पर आलमी यौम माहौलियात पर मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होने वाली तकारीब के ज़रिए ये बताने की कोशिश हुई कि माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हम सबको इज्तिमाई ज़िम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। रुकन असम्बली हज़रत बल, जिनने आज कहा कि ये इक़दाम काबिल तहसीन है जो हमारे नबातात और हैवानात में इजाफ़ा करेगा।
इधर गैर सरकारी तंजीम ने शोपियां के अंदर या शोपियां यूथ ट्रस्ट ने भी आलमी यौम माहौलियात पर शहरियों से अपील की कि रिहायशी इलाकों या इसके बाहर प्लास्टिक के इस्तेमाल से गुरेज किया जाए ताकि माहौलियात को आलूदगी से पाक रखने में मदद मिले। तंजीम ने ज़िला शोपियां में एक ताकतवर मुहिम के जरिए जनूबी कश्मीर के खूबसूरत ज़िला शोपियां में प्लास्टिक से पैदा होने वाली आलूदगी के ख़तरात के बारे में आवाम को आगाह किया। गैर सरकारी तंजीम ने आज ख़ास दिन पर सफाई मुहिम का भी आगाज़ किया। हमारे एनजीओ का मकसद सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि लोगों को एम्पावर करना है। एजुकेशन, हेल्थ या ह्यूमन राइट्स, हर एक फील्ड में हम कोशिश कर रहे हैं कि बेहतरी ला सकें। मुझे पता है ये उतना आसान नहीं है, लेकिन जब दिल में जज्बा हो, इरादा मजबूत हो तो कोई मंजिल दूर नहीं होती। टुगेदर वी बिलीव कि छोटी छोटी कोशिशें मिलकर एक बड़ी तब्दीली ला सकते हैं। आज हमने ये रिले इसलिए निकाली कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें, हम अपना पानी जो है पानी बचाएं, और जो हम रोडों पे फेंकते हैं, उधर इधर कचरा फेंकते हैं, हम उनको साफ़ रखें, साफ़ सुथरा रखें। और जो एनजीओ है हमारा शोपियां यूथ ट्रस्ट फाउंडेशन, हमने ये इंशाल्लाह रखा था प्रोग्राम कि हम ये करेंगे। हम चाहते हैं हम अपने डिस्ट्रिक्ट के लिए कोई बेहतरी ला सके, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, चाहे वो कोई भी फील्ड हो, चाहे वो हम समाज में काम करें, या हम माहौल साफ़ रखें, या हम उसके बगैर क्या बोलते हैं उसको लोगों को मदद करें। हम ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं हम लोगों की मदद कर सकें। आज तो वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जा रहा है, जिसमें आज शोपियां यूथ ट्रस्ट फाउंडेशन, जो शोपियां में पहली बार एक एनजीओ के तौर से उभर गया है, जो कि मतलब ह्यूमनिटी को सर्व कर रहा है और गरीबों को और मोहताजों को ग्राउंड ज़ीरो पर इन्होंने ठान ली है और ये अच्छा काम करते हैं। आज इन्होंने शोपियां यूथ ट्रस्ट फाउंडेशन ने इसमें एक वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे में एक रैली जो भटपोरा से लेकर यहाँ गोल चक्कर टाउन हॉल तक हुई है, जिसमें हज़ारों लड़कों और कारकुनों ने मतलब शिरकत की। मैं इनकी वैसे सिविल सोसाइटी या से इनकी सराहना करता हूँ कि इनके वादी कश्मीर की तरह सूबा जम्मू के अंदर भी आज आलमी यौम माहौलियात के तनासुब से तकरीबात का इनेकाद हुआ। इस बीच गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट पुंछ ने भी आलमी यौम माहौलियात 2025 के मौके पर प्लास्टिक से पाक माहौल या फिर आलूदगी से पाक माहौल पर जोर दिया। ये मुहिम प्रिंसिपल डॉक्टर रानी मुगल की मजमूई रहनुमाई और हौसला अफजाई के तहत मुनक्किद की गई, जिन्होंने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और शहरियों को बेदार करने के लिए आज तमाम लोगों के ताउन से एक तकरीब का भी इनेकाद किया। सुरनकोट माहौलियाती पायदारी की जानिब एक फ़ाल इक़दाम के तहत आगे बढ़ रहा है और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुरनकोट का भी इसमें बाकायदा रोल है, जिसके तहत एनसीसी यूनिट ने अंग्रेज़ी और जोग्राफिया के शोबों के ताउन से बैनुल-अक़वामी यौम माहौलियात के मौके पर कॉलेज कैंपस के बाहर प्लास्टिक की सफाई और आगाही मुहिम का इनेकाद किया। शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ या फिर माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हर किस्म की आलूदगी से पाक गाँव देहात पर जोर दिया गया कि वो इस तरह की मुहिम का हिस्सा बने। आज के दिन हर साल 5 जून को नेशनल एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। आज हमारे कॉलेज के कैंपस जो ऑलरेडी एक प्लास्टिक फ्री जोन है, और आज हमने आउट ऑफ कॉलेज आके जैसे मार्केट और सराउंडिंग एरिया जो है उसको भी हमने प्लास्टिक फ्री बनाया और लोगों को ये बताया कि साइड इफेक्ट जो प्लास्टिक के होते हैं और आने वाले जो वक्त में उसकी क्या क्या काजेज हैं, क्या क्या नुकसान है उसके, वो भी हमने लोगों को बताए। और मेरा आज का ये बताया लोगों को कि आपके सराउंडिंग एरिया जितना भी प्लास्टिक पड़ा हुआ उसको उठाएं, क्योंकि आने वाले दौर में ये जो प्लास्टिक है ना ये डिकम्पोज होता है जल्दी जल्दी और आने वाले जनरेशन के ये बहुत जो नुकसान साबित होगा। जो माइक्रोब्स वगैरह होते हैं वो इन चीज़ों को डिकम्पोज नहीं कर पाते, तो जब वो प्लास्टिक वगैरह को डिकम्पोज नहीं कर पाते तो ये सही तरीके से मतलब ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करता है। तो ये आस्ता आस्ता करते करते हमारे जनरेशन टू जनरेशन ये हमारी जनरेशन को ख़त्म कर रहा है। तो इसलिए हम टुडे वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे बीट द प्लास्टिक, इस थीम को लेते हुए आज हमारे कॉलेज में डिग्री कॉलेज सुरनकोट ने एनसीसी की कोलैबोरेशन में डिग्री कॉलेज सुरनकोट के प्रिंसिपल मैम डॉक्टर रानी मुगल ने एक इनिशिएटिव लिया कि हम किस तरह से अपने कॉलेज को, तो हमने प्लास्टिक फ्री जोन ऑलरेडी बना के रखा है, वहाँ पर कोई भी प्लास्टिक यानी कि सिंगल यूज़ या मल्टी यूज़ प्लास्टिक इस्तेमाल नहीं हो रहा है पिछले 2 साल से। हम किस तरह से अपनी कॉलेज की विसिनिटी में हम जितने भी हमारे ये स्टेक होल्डर हैं उनको किस तरह से अवेयर करें, तो उसी चीज़ को हमने मद्देनज़र रखते हुए बच्चों को हमने साथ लाया और यहाँ से जो यहाँ पर लोकल स्टेक होल्डर हैं, हमारे शॉपकीपर्स,
ان کے ساتھ ہم نے مل کر اس چیز کو بچوں کے ذریعے ہم نے یہ پیغام دیا کہ ہم جتنا بھی پلاسٹک استعمال کر رہے ہیں سب سے پہلے تو اس کو ہم کیا کریں، ریڈیوز کریں اس کا استعمال کرنا، سنگل یوز پلاسٹک ہو۔ اس کے جو JKCCC کے چیئرمین غلام جیلانی پرزا کی قیادت میں انجینئرنگ کمپلیکس راج باغ سری نگر میں جموں کشمیر کانٹریکٹرز کوارڈینیشن کمیٹی کے اراکین نے جل شکتی محکمے کے خلاف احتجاجی مظاہرہ کیا۔ اس موقع پر جل جیون کے تحت مکمل کاموں کی عدم ادائیگی پر ناراضگی کا اظہار کیا گیا۔ یونس بھٹ کانٹریکٹرز ایسوسیشن بڈگام، صدر کانٹریکٹرز ایسوسیشن جلال شریف نذیر احمد کپواڑہ، کانٹریکٹرز ایسوسیشن ہلال فاروق اور دیگر اہم اراکین بھی ان تنظیموں سے جڑے آج اس احتجاج کا حصہ بنے۔ دیکھیے یہ جو پروٹیسٹ آج ہو رہا ہے یہ جل شکتی ڈپارٹمنٹ میں ہمارے ٹھیکیداروں نے جل جیون مشن کے تحت کام کیا۔ پہلے تو یہ بات تھی کہ اس میں ہم ٹینڈر نہیں ڈالتے تھے۔ بدقسمتی ہے کہ اس وقت کے کمشنر سیکٹری جو تھے انہوں نے ہمیں بلا کے لایا اور ہمارے ٹھیکیداروں کو بلا کے لایا، بولا کہ یہ کام سٹارٹ کرو، کیونکہ اس میں طرح طرح کی کنڈیشنیں رکھی گئی تھی۔ پھر انہوں نے تھوڑی سی اس میں کنڈیشنیں ایز کر دی اور ہم نے اپنے ٹھیکیداروں کو بلا کے اس میں ٹینڈر پروسیس کروا دیا۔ یہ سکیم چلتی رہی، پچھلے جو 24 سپٹمبر تک اس کا پیسہ آ رہا تھا۔ بدقسمتی ہے 24 سپٹمبر 2024 سپٹمبر آن ورڈز جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں ان کو بھی ایک پیسہ بھی اس سکیم میں نہیں ملا، کیونکہ ہم نے کم سے کم جموں کشمیر کے جتنے بھی ٹھیکیدار ہیں کم سے کم ہمارا ورک ڈن اس وقت 700 کروڑ روپیہ ہے۔ بدقسمتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم ان لیڈران صاحبان سے بھی ملے، اس کے بارے میں انجینئر صاحبان سے بھی ملے۔ پرسوں ہمارے جو برانڈی پورہ کے پریزیڈنٹ ہیں ناصر صاحب، یہ کابرا صاحب سے پرنسپل سیکرٹری شلین کابرا صاحب سے بھی ملے، لیکن انہیں صرف آشواسنیں دی، لیکن ابھی تک کوئی پیسہ نہیں ہوا۔ جموں کشمیر میں گزشتہ چند روز کی بارشوں، آندھی اور شدید ژالہ باری سے باغ مالکان یا کاشتکاروں کو بھاری نقصان جھیلنا پڑا ہے۔ جنوبی کشمیر کی طرح شمالی کشمیر کے پٹن میں بھی یا اس سے متصل مختلف علاقوں میں حالیہ ژالہ باری نے باغبانی اور زراعت کے شعبے کو بری طرح متاثر کیا، جس سے سیب، چیری، سبزیوں اور دھان کی فصلوں کو شدید نقصان پہنچا۔ علاقے کے کسان نقصانات سے نمٹنے کے لیے جہاں جدوجہد کر رہے ہیں، وہیں انہوں نے متعلقہ محکمے سے بھی اپیل کی کہ وہ باغبانی اور زراعت کے محکموں میں ٹیمیں روانہ کر نقصانات کا جائزہ لیں اور کاشتکاری کے دوران یا موجودہ سیزن میں جن لوگوں کو نقصان ہوا انہیں مناسب معاوضہ فراہم کرنے کے لیے ایک ٹھوس حکمت عملی ترتیب دیں۔ مطلب یہاں پہ فروٹ انڈسٹریز ہے، ویجیٹیبلز ہے، پنیری ہے، یہ سارا مطلب سمجھو ختم ہی ہو گیا۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ اس پہ سرکار نے 2 ڈپارٹمنٹ رکھے ہیں، ایک ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے صحیح معنوں میں جو ایگریکلچر اور ہارٹی کلچر کے جتنے بھی ملازم ہیں ان کو شاید آفس میں نہیں بیٹھنا ہوتا ہے، ان کو ان فیلڈوں میں جانا ہوتا ہے۔ اس سے بغیر بھی جب ٹھیک ٹھاک بھی ہو ان کو ہمیں گائیڈ کرنا ہے، جتنے بھی ہمیں زمیندار یہاں پہ ہیں ان کو گائیڈ کرنا ہے کیسے کیا کرنا ہے۔ لیکن کل کی شدید ژالہ باری ہوئی اور آج کی بات کرنا، کل دن اور ابھی شاید یہ دن بھی آج پورا ہو گیا، لیکن وہ آفیسرز جتنے بھی ہیں ایگریکلچر کے یا ہارٹی کلچر کے شاید وہ ابھی آفسوں میں ابھی بیٹھے ہیں۔ سن گزارش گورنمنٹس ہارٹی کلچر ڈپارٹمنٹ ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ تم لگن تخمین، تم کڑن پن ٹیم سروے خاطر گامن گٹن، کہ تھرو آؤٹ کشمیرس مز خاص کر پٹنک پٹنس مز پیو رات تہ زبردست ڈوٹھ، 4 جون کت بہ کران اور امہ برونٹ تہ پیو زبردست ڈوٹھ، امہ سۭتۍ گوٚو کٲفی نۄقصان میوٕ باغن، یہاں تک کہ اس پریشانی گرن مز چولہٕ چھنہٕ غالباً دزان کینژن گرن مز کینٛہہ۔ ونکٮ۪ن اکھ مطلب رٕتۍ دۄہ چلان، حجے اکبرٕکۍ دۄہ چھِ چلان، بٕتھِ قۄربٲنی 10 ذی الحج چھِ عیٖد یعنی 7 جوٗن چھِ عیٖد۔ ونکٮ۪نس وٕچھو تُہۍ اگر کیمرہ مین میون اکھ گزٲرِش چھُس بہٕ یِمن کران، یِم گُمٲیِن پنُن کیمرہ پٹنٕکِس ٹاونس منٛز یُس زن اکھ تواریٖخی اکھ ٹاوُن اکھ چھُ قصبہٕ چھُ۔ تمہِ سۭتۍ زن واریاہ زیادٕ نۄقصان گوٚو، سٲنۍ یِم باغ ٲسۍ، مٮ۪وٕ صنعت سٲنۍ ٲس یا دانہِ فصل اوس یا یُس تہِ یِنہٕ وول کانٛہہ فصل اوس سُہ گوٚو امہِ ڈوٹھٕ سۭتۍ تباہ تہٕ برباد۔
امہ حوالہ اس زن اثرات لبنہ آئی ونکس یت عید ہندس موقع پہ یہ حوالہ پہ تشخیص انداز لگو لوگ ہکان پنو گھروں مز امہ غم ستھ نبر نیرت کی تکیاز واریاہ زیادہ نقصان گو اکس زمیندار بٲیس سٲنِس اکس باغ وٲلۍ بٲیس سٲنِس أمِس پھُٹ زن کمبر اللہ تعالیٰ رٔچھِنۍ اللہ تعالیٰ کٔرِن بہتر سٲنۍ حالات وٕچھِ اَسہِ سانہِ طرفہٕ یِہوٚے گورمنٹ انتظامیہس اپیل تِم کٔرِن اکھ انفورسمنٹ ٹیٖم اکھ بنٲیِن تِم نِیِن اتھ نۄقصانس جٲیزٕ. ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی میں عید الاضحیٰ کے آمد کے پیش نظر تحصیل انتظامیہ کی جانب سے آج مارکیٹ چیکنگ کی گئی تاکہ عوام کو معیاری اور مقررہ نرخوں پر اشیاء خوردونوش کی فراہمی کو یقینی بنایا جا سکے. اس دوران ہوٹلوں، سبزی و گوشت کی دکانوں سمیت دیگر تجارتی مراکز کا بھی معائنہ کیا گیا. چیکنگ کے دوران صفائی نظام کے ناقص انتظامات پر بعض دکانوں کے خلاف چالان بھی کاٹے گئے. متعلقہ افسران نے دکانداروں کو سختی سے ہدایت دی کہ وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر عوام کے ساتھ منصفانہ سلوک یا رویہ رکھیں اور اشیاء ضروریہ کو مقررہ نرخوں پر فروخت کیا جائے. تحصیلدار منڈی اشفاق حسین کے مطابق یہ کارروائی عوامی شکایات اور ضلع انتظامیہ کی ہدایت کی روشنی میں انجام دی گئی. انہوں نے واضح کیا کہ اگر کہیں زائد المیعاد اشیاء یا خراب سبزیاں اور ناجائز منافع خوری کی شکایات موصول ہوئیں تو متعلقہ دکانداروں کے خلاف قانونی دائرے میں رہ کر چارہ جوئی کی جائے گی. اس موقع پر ایس ایچ او منڈی، تحصیل، سوشل ویلفیئر آفیسر اور دیگر محکمہ جات کے افسران بھی موجود تھے. مارکیٹ چیکنگ منڈی، بس اڈہ، مین بازار اور اطراف کے علاقوں میں ہوئی. انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر معیاری اشیاء یا مہنگے داموں پر اشیاء فروخت کرنے والوں کی شکایات فوراً متعلقہ محکمے تک پہنچائیں تاکہ عید کے پرمسرت اور پرنور موقع پر کسی کو بھی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھو، عید الاضحیٰ 7 تاریخ کو منائی جائے گی، تو میں ایس ایچ او صاحب اور نائب تحصیلدار، ہمارے سوشل ویلفیئر آفیسر، ہم سب نے مارکیٹ کا دورہ کیا ہے. خاص طور پہ جو اسینشل آئٹمس ہیں جیسے ہماری سبزی ہوگی، فروٹ ہو گیا یا کریانہ کی اسٹورس ہیں، ہم نے ان سب کو چیک کیا ہے کہ کوئی زیادہ ریٹ تو نہیں لے رہا ہے یا کوئی صاف صفائی کا کوئی ایشو تو نہیں ہے. ہم نے ان سب کا معائنہ کیا ہے. دکانداروں کو ہدایت بھی جاری کی ہے کہ بھائی بالکل جائز ریٹ پہ ہی بیچیں، کوئی زیادہ ایکسٹرا چارجز نہیں کرے گا. اس کے علاوہ ہم نے 1-2 جگہوں پہ چلان بھی کیے ہیں جہاں گلی سڑی سبزیاں تھیں. چلیے، پروگرام اب تک میں میرے ساتھ اتنا ہی. وقت چھوٹے سے بریک کا ہے. بریک کے اس پار خاص ملاقاتوں کا ایک سلسلہ جہاں پر رکن اسمبلی اور نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر مبارک گل، اس کے علاوہ مہر علی کے ساتھ بھی خاص گفتگو. وادی کشمیر آپ کو سنائیں گے. ایک طرف وزیر اعظم کا دورہ تو دوسری طرف عید الاضحیٰ کی تیاریاں، سالانہ منات یاترا بھی ہے اور ترقیاتی منظرنامے پر بات کی گئی. ان دونوں اراکین سے عمران نائکو اور محمد سلیم وانی کی بات چیت. اس پار بریک، چھوٹا سا بریک کے اس پار جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے ایک سابق لیڈر کی بھی بات چیت. خاص ملاقات میں